एक व्यक्ति था महादेव का बहुत बड़ा उपासक, उसी नगर का एक राजा भी महादेव का बहुत बड़ा उपासक। तो राजा जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको रहता था कि महादेव पर दिन का सबसे पहला बिल्वपत्र मैं ही चढ़ाऊं, मुझसे पहले कोई ना चढ़ाए। और उसके लिए उसने क्या किया, पूरे नगर से बिल्वपत्र के जितने पौधे वृक्ष आदि थे सबको मिटवा करके एक अपने ही बगीचे में बिल्वपत्रों का बगीचा प्रकट कर दिया। क्यों, मुझसे पहले कोई और बिल्वपत्र कहीं से तोड़ के जा ही नहीं पाएगा। मनमुखी राजा अपने आप बिल्वपत्र लेता और सबसे पहले जाता, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे नगर में बिल्वपत्र है ही नहीं। एक और भक्त महादेव का, उसने कहा ये तो हिंसा है। क्यों, दबाव हिंसा है। कल रात भर मेरे मन में यही चलता रहा। हमारे किशन जी ये सूत्र दे गए, महाराज जी दबाव हिंसा है। मैंने कहा हाँ। तो महादेव के उस भक्त ने सोचा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने सारे बिल्वपत्र अपने आंगन में लगा लिए हैं और कोई और जा ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके इतना पाठ किया, इतना पाठ किया, और महादेव से उसने कहा कि हे नाथ, मुझे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करो। और महिम्न स्तोत्र के पाठ से उसको यह प्राप्त हो गया, अदृश्य होने लगा। अब आप प्राप्त करोगे तो मिस्टर इंडिया नहीं बन पाओगे। भगवान ने कलयुग में कुछ लोगों की बुद्धि मनस्थिति देख करके वरदान देने और महिमाओं का फल देना थोड़ा कम कर दिया है। तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके उस महादेव के उपासक ने अदृश्य होने की विद्या सीख ली। अब वो क्या करता, रूप धारण करके सैनिकों के सामने चलता फिरता जाता और राजा के बगीचे से जाकर के एक एक बिल्व पत्र उखाड़ने लगता। सैनिक जैसी तलवार लेके उसके पीछे भागते और जैसे ही मारने के लिए जाते सभी अदृश्य हो जाता और सारे बिल्व पत्र तोड़ करके राजा से पहले महादेव पर अर्पित कर देता। उसका रोज का ये नियम बन गया। अब राजा इतना क्रोध में भर गया, बोले कि ये मेरे से पहले आता, मेरे आंगन के बिल्व पत्र ले जाकर के और महादेव पर चढ़ा देता है। तब उसने जाकर के, राजा ने जाकर के अपने गुरु को ये बात बताई, बोले कि मुझे बताइए मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको पकड़ूं, उसकी ये विद्या मेरे लिए घातक बन रही है, वो पकड़ में ही नहीं आता, तलवार का प्रहार होने से पहले अदृश्य हो जाता है। तो गुरुजी ने उपाय बता दिया, बोले निर्माल्य पर उसका पैर अगर पड़ गया तो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया, शंकर जी पे खूब सारे बिल्व पत्र चढ़ाए, अभिषेक आदि करके सारे बिल्व पत्र ले जाकर के सारे बगीचे में फैला दिए। दूसरे दिन जैसे ही वो भक्त आया, वो तो अदब से आता था सबके आगे, जैसे सैनिक उसको मारने जाते सो अदृश्य हो जाता है। जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही निर्माल्य पर पैर रख दिया। उसको नहीं पता है कि उसके अदृश्य होने की शक्ति जा चुकी है। बिल्व पत्र तोड़ने लगा, राजा भी हंसता हुआ ऊपर से आ रहा था। सैनिक दौड़ करके गए, जैसे ही उसको पकड़ने लगे अदृश्य होने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। राजा बोला अब भाग करके दिखा। तलवार निकाल करके राजा उसका सर धड़ से अलग करने आया। उसने नेत्र बंद करके महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, केवल एक राजा जो हठ पूर्वक पूरे नगर के बिल्व पत्रों को हटवा करके अपने आंगन में लगवा लेता है, उसको केवल सिखाने के लिए मैंने ये क्रिया की। मेरा कोई इसके प्रति अपराध नहीं, अपराध हो तो मुझे दंड मिले, और यदि मेरा अपराध नहीं है तो आप मेरी रक्षा करो। उसके मन में विचार आया, जिस महिम्न स्तोत्र ने मुझे सिद्धि प्रदान की, आज वह सिद्धि चली गई तो पुनः महिम्न स्तोत्र से आ भी जाएगी। और राजा जब तक समीप आता उसने पुनः शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया, और जैसे ही राजा तलवार प्रहार करने लगा, स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही उसकी वह शक्ति पुनः जागृत हो गई, फिर अदृश्य हो गया और फिर वहां से चला गया।